काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण और वेदों के मूल स्वरूप की शुद्धता को लेकर आयोजित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने आज वेदों की अष्ट विकृतियों को वेदों के मूल स्वरूप का अजेय संरक्षक घोषित किया है। बता दें कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि ये पाठ विधियां जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन केवल कंठस्थ करने की तकनीकें नहीं हैं, बल्कि ये एक अद्वितीय वैज्ञानिक सत्यापन तंत्र है जिन्होंने सहस्त्राब्दियों तक वैदिक मंत्रों के प्रत्येक अक्षर, स्वर, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और मात्रा की त्रुटिहीन शुद्धता को सुनिश्चित किया है। विश्व की किसी भी मौखिक परंपरा में ज्ञान को संरक्षित करने के लिए ऐसा जटिल और बहुस्तरीय तंत्र उपलब्ध नहीं है। अष्ट विकृतियां एक ऐसा सुरक्षा जाल है जो किसी भी उच्चारण या पाठ संबंधी त्रुटि को तत्काल पकड़ लेती है। विशेषकर घन पाठ वैदिक मंत्रों के पदों को जटिल प्रत्यावर्ती क्रम में व्यवस्थित करता है। यह प्रणाली लगभग एक गणितीय एल्गोरिदम की तरह काम करती है, जहां एक भी अक्षर का विस्थापन या परिवर्तन पाठ को तुरंत खंडित कर देगा। हमारी यह परंपरा ही वह कारण है कि यूनेस्को ने भी वैदिक जप की परंपरा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। यह सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता की धरोहर है। संहिता का घनपाठ पूरी संहिता का ग्रहण किया, उसका उच्चारण करने में समर्थ हुए। अभी आपने देखा है कि काशी में दंडक क्रम पारायण हुआ है। वो दंडक क्रम पारायण जो है, उसी क्रम में जो सबसे बड़ी विकृति है घनपाठ, उस विकृति को आत्मसात किया है मणि द्राविड़ जी ने, और काशी में रह करके उन्होंने ये साधना की है। और पहली बार दुनिया के सामने अभी तक घनपाठ के बारे में ये नियम था कि शुद्ध परंपरा से उसका उच्चारण किया जाता था, लोग उसको सुन सकते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है। ये देखिए, इस रूप में एक एक अक्षर घनपाठ का मुद्रित कर दिया गया है और पहली बार इसका प्रकाशन काशी में हुआ है। तो ये जो लोग नहीं समझते हैं कि वैदिक विद्वान कितना परिश्रम कर रहे हैं, उनको इस बात को से समझ में आएगा जब वो आएंगे, आकर के वेद विद्या को छपा हुआ बड़े प्रमाण में देखेंगे कि इतने पन्ने हैं, और फिर उनके एक पन्ने को उठा करके अगर वो पढ़ना चाहेंगे, अगर हम कहें कोई आप लोग फोकस कर दें, कोई इसमें से एक लाइन पढ़ दे तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन पंक्तियों को हमारे जो वैदिक विद्वान हैं वो आत्मसात करते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, और ऐसी ही परंपरा से करोड़ों वर्षों से वेद के एक एक अक्षर को अनुपूर्वी रूप से वो सुरक्षित करते चले आए हैं। ये पूरे विश्व में अनूठा इनका उपकार है। जो यूनेस्को संस्था है, आजकल आप लोग जब पाश्चात्य कोई व्यक्ति प्रमाण पत्र देता है तब मानते हैं, यूनेस्को भी इसको अमूर्त धरोहर के रूप में घोषित करता है और ये कहता है कि पूरे विश्व में अपनी थाती को सहेजने का जैसा उपक्रम भारत के ब्राह्मणों ने किया है, ऐसा उपक्रम कोई दूसरी कौम नहीं कर पाई है। तो उसी का एक लिखित रूप आज यहाँ पर प्रकाशित हुआ है। हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है। विद्वान सब यहाँ समवेत हैं, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं।